नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आतंकवादी और उसे सहायता देने वालों की पहचान करके उनका पता लगाएगा और पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा और भारत दुनिया के किसी भी कोने से अपराधियों को ढूंढ निकालेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज बिहार के मधुबनी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद से देश की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और पूरा देश इस संकल्प पर अडिग है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए विश्व और वैश्विक नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या की और ये हमला केवल पर्यटकों पर नहीं हुआ बल्कि भारत की आत्मा पर भी हुआ है। हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति के साथ हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन भी रखा। इस बीच केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर आज दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार ये बैठक संसद भवन परिसर में शाम 6 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को हमले के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा वे इस घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में भी उन्हें जानकारी उपलब्ध कराएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदेश में व्यापारिक प्रतिष्ठान आज दोपहर तक बंद रहे। शिमला में बाजार 1 बजे तक बंद रहे। इस दौरान भाजपा और विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न संगठनों ने विरोध रैलियां निकाली और प्रदर्शन किया। चंबा में आयोजित विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पाकिस्तान और जिहादियों के पुतले फूंके गए। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर केशव शर्मा ने इस मौके पर कहा कि अब जिहादियों के खात्मे के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने का समय आ गया है ताकि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारी ये मांग भारत सरकार के कि बहुत हो गया ये जो छद्म युद्ध हम इतने सालों से रह रहे हैं, इसकी अब निर्णायक युद्ध होना चाहिए। निर्णायक उसका एक निर्णय होना चाहिए कि आप ये जो पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं ऐसा तत्व, उनकी समाप्ति होनी चाहिए और हिंदुस्तान में भी ऐसे जो जिहादी सोच वाले हैं उनका भी खात्मा होना चाहिए और हम सब अमन चैन से जी सकें। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 26 अप्रैल को शिमला में प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली को स्थगित कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले व इसमें मारे गए निर्दोष लोगों के सम्मान में संविधान बचाओ रैली को स्थगित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 आज से शुरू हो गया है। सभी देशों में ये अभियान इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीकाकरण की जीवन रक्षक क्षमता को बढ़ावा देना है। चंबा मेडिकल कॉलेज में स्थापित पीएसए ऑक्सीजन प्लांट में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स ऑपरेटरों को पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने और सेवा विस्तार न देने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में इन ऑपरेटरों ने उपायुक्त मुकेश रिपसवाल से मुलाकात की और उनकी समस्या का जल्द समाधान करने का आग्रह किया। हम डीसी साहब से मिले हैं। हमने उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बात की है। हम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर के पद पर नियुक्त थे। 9 जनवरी को हमारा जो है टेंडर समाप्त हो चुका था और उसके बाद भी हम कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है 3 महीने से कोई सैलरी नहीं मिली है।
वहीं इस बारे में उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिले हैं और जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।